हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। हम ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं और उसके दो मेन कंपोनेंट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं और हम उनका यूज़ किस तरीके से करते हैं। सबकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं और हम उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उनके टाइप जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लास्ट लेक्चर को कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम अगर फंक्शंस के बारे में बात करें तो फंक्शंस को हम ये कहते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट से हम क्या समझते हैं? मीन्स आप इसको एक फॉर्म की तरह ले लो कि आपने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया और आपने उसको जब तक यूज़ में नहीं लेके आया, उसमें डिटेल्स नहीं भरी, उसका आपने यूज़ नहीं किया, तब तक वो क्रिएट होके रखा हुआ है हमारे पास। तो उस तरीके से एक फंक्शन भी हम क्रिएट करके रख देते हैं और जब हम उसको कॉल करते हैं वो तभी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हाँ, ब्लूप्रिंट तो है ये, लेकिन इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये कोड ऑफ ब्लॉक को कंटेन करता है और ये स्टेटमेंट्स तब रन करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसकी थर्ड फंक्शनैलिटी क्या आ गई कि ये तभी वर्क करता है जब हम इसको कॉल करते हैं, अनलेस ये ऐसे के ऐसे हमारे प्रोग्राम के अंदर पड़ा रहेगा। इसके अलावा हम लोग फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं? मेन पर्पस क्या है हमारा फंक्शन यूज़ करने का? अगर आपके पास एक लाइन का कोड है जिसको आपको मल्टीपल टाइम एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप इसको एक लाइन को आप 100 टाइम भी लिख सकते हैं, आप हैं कैपेबल। लेकिन अगर आपको 100 लाइन ऑफ कोड 100 बार लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि आप 100 बार 100 लाइन ऑफ कोड लिखो, पॉसिबल नहीं है आपके लिए एज अ प्रोग्रामर। तो आप क्या करेंगे? इन 100 लाइन का एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे और आप इस फंक्शन को इसके नाम से जब जितनी बार भी 100 बार अगर इसकी ज़रूरत है तो आप इसका नाम यूज़ करेंगे और ये 100 लाइन ऑफ कोड जो है उस पॉइंट पे एक सिंगल लाइन से हम रन कर सकते हैं। इस वजह से हमें फंक्शन की नीड पड़ती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं ताकि हम रीयूज कर सकें एक कोड को। ये इसकी फंक्शनैलिटीज, इसकी इम्पोर्टेंस और फंक्शन क्या होता है, ये सब हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अब अगर हम फंक्शंस के टाइप की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से तरह के टाइप्स होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन आते हैं, फिर हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन आते हैं, थर्ड हमारे पास आता है लैम्डा फंक्शन, और फोर्थ आता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। फिफ्थ फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। और लास्ट हमारा होता है जनरेटर फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं। हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे विद एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि उनका वर्किंग किस तरीके से होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बिल्ड इन के बारे में। कि हमारा बिल्ड इन फंक्शन क्या करता है। बिल्ड इन फंक्शन हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे पाइथन ने प्रोवाइड किए हैं हमें। जब भी हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पाइथन ने ऑलरेडी हमारे लिए फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उनका नेम यूज़ करके उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अगर हम थियोरेटिकल देखें तो ये सभी के सभी फंक्शंस पाइथन के साथ आते हैं।
फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये कहता है। दूसरा ये कि इन सभी की अपनी कुछ ना कुछ एक स्पेशल ऑपरेशन है इनको करने के लिए, मतलब ये कुछ ना कुछ हमें सबकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज होगी कि इनको इस पर्पस के लिए बनाया गया। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या होगा, हमने बहुत कॉमनली यूज़ किए प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। हमने डाटा टाइप वाले लेक्चर में टाइप फाइंड करने के लिए हमने टाइप फंक्शन का भी यूज़ किया था, तो हमारे पास टाइप भी बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा अगर हमें वेरिएबल की लेंथ देखनी होती थी तो हम लेन का यूज़ करते थे, ये भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, मैक्स, मिनिमम, सम, एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, राइट। तो ये सभी हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूं कि एग्जाम्पल से आप कैसे समझेंगे, तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट तो बहुत कॉमनली यूज़ की है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और आप इसके अंदर बता देते हैं कि क्या प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे प्रिंट करके दो हेलो देयर, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये मुझे डायरेक्ट आउटपुट देगा हेलो देयर। इसके अलावा मेरे टर्मिनल पे कुछ शो नहीं होगा, सिर्फ ये शो होगा हेलो देयर। ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है। हम होप यू enjoyed the lecture and gain some knowledge. Hit a like and drop a heart and don't forget to subscribe. See you in the next video.